हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको बता दिया कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड फर्स्ट में से 2026 की आपकी तैयारी है, डेली बेसिस पे करवाई थी। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट कर, बिना किसी तरीके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास से स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देगा, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, बताइए। भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भाप अंगार गैस जो है मिश्रण होती है कार्बन मोनो ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाप अंगार गैस जो है कार्बन मोनो ऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या है, मिश्रण होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां प्रश्न, क्या देगा, गर्भाशय यानी कि उम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। गर्भाशय यानी कि उम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या हो जाएगा। तो गर्भाशय के लिए एक वैकल्पिक शब्द आपका जो है यूटेरस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर। यूटेरस कहते हैं गर्भाशय को, ठीक है। चलिए 28 नंबर, पीतल किससे बनता है, बताइए। पीतल किससे बनता है, तो पीतल जो है बनता है साथियों तांबा और जिंक के मिश्रण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, क्लियर सर को। पीतल, तांबा और जिंक से जो है निर्मित एक मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29, पूछा गया आपका फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, बताइए। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा या नीला पीला हरा। फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से हैं? लाल नीला हरा। RBG, ठीक है, RBG, रेड ब्लू ग्रीन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 33वां प्रश्न, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किस कारण से जो है लोहे में जंग लग जाती है। पहला तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है अपचयन, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे भी दिया गया है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण, ठीक है। तो देखिए अपचयन तथा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने से लोहे में क्या है, जंग लग जाती है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे, दूसरा और तीसरा आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, बताइए। अवतल लेंस हमेशा जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, बताइए। अवतल लेंस हमेशा जो है देखा जाएगा तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। अवतल लेंस हमेशा सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 32वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया, तब बताइए। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों होम प्रकार का, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर है। पेट्रोलियम पदार्थों में लगी आग के लिए जो है फोम प्रकार के अग्निशामक का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक, क्लियर। चलिए फोम झाग जिसको बोलते हैं ना उसके, ठीक है। तो फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। आकाश किस कारण से जो है नीला होता है। आकाश जो है किस कारण से नीला होता है, उसका रीजन क्या है। तो आकाश जो है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण जो है नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन जो सी दिया आपका राइट आंसर, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है, जिसमें बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए 34, 34 नंबर,
मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य जो है किसे निकालना है, बताइए। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य जो है किसे निकालना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे तेल और वसीय पदार्थ को, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर, मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य जो है तेल और वसीय पदार्थों को निकालना है, ठीक है। चलिए 35 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। पृथ्वी के सतह के ऊपरी ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है, बताइए। पृथ्वी के सतह के ऊपर जो ओजोन की परत है किससे बचाव प्रदान करती है, या तो इसका राइट आंसर हो जाता है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें जो है बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे त्वचा का कैंसर बहुत तेज होता है, ठीक है। 36 36 नंबर, इनमें से किसका जो है सही मेल नहीं दिया गया, ठीक है। सोमदेव देववर्मन का बैडमिंटन के साथ संबंध दिया गया है, तो ये गलत है। यह टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलिए, गगन नारंग आपके निशानेबाजी से संबंधित है, अर्जुन अटवाल आपके गोल्फ से संबंधित है, अनिता सूद आपका तैराकी से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है। चलिए 37 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। और एक चीज देख रहा हूँ जब से आपका एग्जाम का डेट बढ़ा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है क्लास में नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपको टाइम मिला है, ठीक है, तो टाइम के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे तो जिंदगी आपके साथ खिलवाड़ करेगी, सीधी सी बात है। तो टाइम मिला है तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। तो उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग मत कीजिए। सदुपयोग करोगे तो फिर भूल जाइए कि आपको कुछ होने वाला है जिंदगी में। टाइम मिल रहा है तो अपनी पढ़ाई को और मजबूत करना चाहिए। तो बहुत जन देख रहा हूँ क्लास छोड़ चुके हैं, बोल रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है हमारे एग्जाम में, हमारा हमसे पढ़ेंगे, तो ठीक है, बाद में पढ़ लीजिएगा, पता चलेगा कैसा होता है एग्जाम, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 38 नंबर, निम्नलिखित किस नगर में निम्नलिखित किस नगर के निकट आपका पालीताना मंदिर स्थित है, बताइए। निम्नलिखित किस नगर के निकट आपका पालीताना नगर स्थित है, मंदिर स्थित है, ठीक है। पालीताना मंदिर जो है किस नगर के निकट स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे भावनगर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर को, पालीताना मंदिर जो है भावनगर गुजरात में स्थित है, जो जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। चलिए 39वां प्रश्न पूछा गया, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है, बताइए। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोयला खानों में, ठीक है। ऑप्शन में जो टी दिया गया राइट आंसर, कोयला खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है। चलिए 40 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित का मेल किए गए, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से मेल करना। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम के अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु से, ठीक है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आपका कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी का जो संबंध है आपका आंध्र प्रदेश से, कथकली का आपका केरल से है, ठीक है। कथकली का आपका केरल से है और उड़ीसी का जो है उड़ीसा से है। क्लियर, ये आपका सही मिलान हो जाएगा। ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 41 41 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में जो 30 मिनट की उड़ान भरी थी, बताइए। भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है 30 मिनट की उड़ान भरी थी, कौन थे वो? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे पहले विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 42 नंबर प्रश्न। पूछा गया भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? चलिए उत्तर दीजिए, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट जो है किस राज्य में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन जो टी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट जो है पोखरण राजस्थान में किया गया था, ठीक है। चलिए 43वां प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम आपका जूनो है, बताइए। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जो है जूनो रखा गया है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति का, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासा के बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जो है जुनो है। 44वां प्रश्न पूछा गया, भारत के किस नगर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बताइए भारत के किस नगर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु शहर को, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। भारत के बेंगलुरु नगर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए 45 नंबर पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्न में से कौन एक आपका सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। सार्क का सदस्य वाला देश कौन सा नहीं है। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा म्यांमार, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक क्लियर से को। सार्क में वर्तमान में आपका 8 सदस्य देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, ठीक है। और अफगानिस्तान जो आपका 2007 में शामिल हुआ है बाद में, ठीक है क्लियर। और इसका जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर है कहाँ पे, काठमांडू में, ठीक है। चलिए 46वां प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्साय की पक्षतापूर्ण संधि थी, ठीक है। राष्ट्रसंघ की असफलता थी, गुप्त सैन्य समझौते थे। तो उपरोक्त सभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए 47वां प्रश्न पूछा गया है, जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाली उत्प्लावन बल की दिशा होती है कैसे, बताइए। जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की दिशा कैसी होती है। तो यह होती है साथियों आपकी ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है सही उत्तर होगा, क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 48वां क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 49वां प्रश्न पूछा गया, आपका निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करता है, बताइए किस निकाय की अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर पूछा गया आपका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या बताए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है, डंपिंग जो है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। हॉर्न एंड गोमेज के अनुसार राशि पातन यानी कि डंपिंग का सबसे सामान्य प्रकार तब उपस्थित होता है जब उत्पादन को विदेश में स्वदेशी बाजार से भी जो है कम कीमत या उत्पादन लागत से भी जो है कम कीमत पर बेचा जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ क्लास जो आपको अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।